नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 27वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक आज के समय में हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो यह श्लोक आपको एक नई दृष्टि देगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम्ब्रवीत्। श्लोक का सरल अर्थ। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सभी बंधु बांधवों, गुरुजनों, मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध के लिए सामने खड़ा देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे अत्यंत दुखी हो गए और भगवान श्री कृष्ण से अपनी मन की बात कहने लगे। अब इस श्लोक को विस्तार से समझते हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले तक अर्जुन आत्मविश्वास से भरे हुए थे। वे जानते थे कि वे महान धनुर्धर हैं। उन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। उनके पास दिव्य अस्त्र शस्त्र थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी थे। लेकिन जैसे ही उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचा, उन्होंने सामने देखा अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, अपने चाचा, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, और तभी उनके मन की पूरी स्थिति बदल गई। जिस युद्ध को वे धर्म की रक्षा का माध्यम मान रहे थे, वही युद्ध उन्हें अपने परिवार के विनाश जैसा दिखाई देने लगा। यहीं से अर्जुन के मन में शंका, भय और मोह ने जन्म लिया। यही स्थिति आज हमारे जीवन में भी आती है। मान लीजिए आपने तय किया कि अब आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। शुरुआत में आपका उत्साह बहुत होता है। आप योजना बनाते हैं, सीखते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही लोग आपके फैसले के बारे में जानने लगते हैं, अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, कोई कहता है इतने लोग पहले ही असफल हो चुके हैं, कोई कहता है सरकारी नौकरी देख लो, यही सही रहेगा। और कई बार सबसे कठिन बात यह होती है कि ये बातें बाहर वाले नहीं बल्कि अपने ही लोग कहते हैं। यहीं से मन डगमगाने लगता है। अर्जुन का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था? उनके सामने कौरव सेना नहीं थी। उनके सामने उनके अपने लोग थे। युद्ध का डर उन्हें नहीं था। डर इस बात का था कि यदि युद्ध हुआ तो अपने ही लोग मारे जाएंगे। इसी कारण उनके मन में करुणा आई। लेकिन यह करुणा धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। भगवद गीता हमें यही समझाती है कि करुणा अच्छी है, लेकिन यदि करुणा हमें सत्य और कर्तव्य से दूर ले जाने लगे तो वह निर्णय को कमजोर कर सकती है। आज के समय में यह कैसे होता है? जब आप कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, तब सबसे पहले आपके मन में प्रश्न उठते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर पैसे डूब गए तो? अगर लोग हंसे तो? अगर परिवार ने साथ नहीं दिया तो? अगर मेहनत बेकार चली गई तो? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी अलग रूप में उठ रहे थे। अंतर केवल इतना है कि अर्जुन के सामने युद्ध था और हमारे सामने जीवन की चुनौतियां। एक छोटी सी कहानी। मान लीजिए एक छात्र ने तय किया कि उसे यूपीएससी निकालना है। शुरू में वह पूरे जोश से पढ़ाई करता है। लेकिन कुछ महीनों बाद रिश्तेदार पूछना शुरू कर देते हैं, अभी तक नौकरी नहीं लगी? कितने साल से तैयारी कर रहे हो? इतना पढ़कर भी क्या फायदा? धीरे धीरे वही छात्र जो पहले आत्मविश्वास से भरा था, अपने ऊपर संदेह करने लगता है। यही अर्जुन की स्थिति थी।
बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपने YouTube चैनल शुरू किया। पहली 20 वीडियो पर बहुत कम व्यू आए। कुछ लोग कहेंगे, समय बर्बाद मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, नौकरी कर लो। अब निर्णय आपका है। क्या आप उन बातों को सुनकर रुक जाएंगे, या फिर श्री कृष्ण के आने वाले उपदेशों की तरह सही ज्ञान लेकर आगे बढ़ेंगे? इस श्लोक की सबसे बड़ी शिक्षा, जीवन में हर व्यक्ति के सामने ऐसा समय आता है जब उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं होता, उसका अपना डर, अपना भ्रम, अपना मोह और अपने लोगों की बातें उसे कमजोर बनाने लगती हैं। लेकिन यहीं से सफलता की असली परीक्षा शुरू होती है। ध्यान देने वाली बात, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तुम्हारी भावनाएं गलत हैं। उन्होंने पहले अर्जुन की पूरी बात सुनी, फिर धीरे धीरे उन्हें ज्ञान दिया। इसका अर्थ यह है कि जीवन में भावनाएं होना गलत नहीं है, लेकिन भावनाओं के आधार पर गलत निर्णय लेना उचित नहीं है। आज आप क्या करें? यदि आप किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यदि रिश्तेदार आपकी आलोचना कर रहे हैं, यदि परिणाम अभी तक नहीं आए, तो याद रखिए, आप उसी रास्ते पर हैं जहां कभी अर्जुन खड़े थे। अंतर केवल इतना है कि अर्जुन के पास श्री कृष्ण थे और हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है। जब भी मन कमजोर पड़े, गीता का एक श्लोक पढ़िए, आपको फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, यह हमारे मन के युद्ध का वर्णन है। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करने निकलते हैं, तब सबसे पहले हमारी परीक्षा हमारे मन की होती है। कभी डर के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी अपने लोगों की बातों के रूप में। और यदि हम इस मानसिक युद्ध को जीत लेते हैं, तो बाहरी जीत भी संभव हो जाती है। यही कारण है कि अर्जुन का विषाद ही आगे चलकर श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का द्वार बनता है। इसलिए यदि आज आप भी किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है यही परिस्थिति आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाली हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक को सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।